आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लेबनान में पेजर विस्फोट से 9 की मौत, 2800 घायल, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अवैध बुलडोजर विध्वंस पर 1 अक्टूबर तक लगाई रोक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू। आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर मामले पर हंगामे की मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। स्वाति मालीवाल ने अतीशी को आतंकी समर्थक कहा। आपने मालीवाल को बीजेपी का पिट्ठू बताया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। लेबनान में पेजर के एक समन्वित विस्फोट ने 9 लोगों की जान ले ली और 2800 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। यह विस्फोट अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित समूह हिजबुल्लाह को लक्षित करते हुए हुआ। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार इस घटना में लेबनान के ईरानी राजदूत मोज्तबा अमानी भी घायल हुए। यह विस्फोट लेबनान में स्थानीय समय अनुसार लगभग 3:30 बजे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने पुष्टि की है कि इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और लगभग 2800 लोग घायल हुए हैं। टेलीविजन पर प्रसारित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि विस्फोटों में 9 लोग मारे गए, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 2800 लोग घायल हुए हैं और इनमें 200 से ज्यादा की हालत गंभीर है। अधिकांश चोटें चेहरे, हाथ और पेट पर हुई हैं। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई द्वारा दक्षिण एशियाई देश में मुसलमानों के साथ बर्ताव पर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है, उन्हें भ्रमित करने वाली और अस्वीकार्य बताया है। खामेनेई ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, हम खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर एक मुस्लिम की पीड़ा से बेखबर हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने खामेनेई में टिप्पणियों को दृढ़ता से खेदजनक बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने से पहले देशों को अपने रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए। भारत और ईरान के बीच आमतौर पर मजबूत संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने मई में ईरानी बंदरगाह चाबहार के विकास और संचालन के लिए 10 साल का अनुबंध भी किया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि वो अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जब पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे। मिशिगन में अपने प्रचार अभियान के दौरान रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने ये जानकारी दी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को शानदार बताया। ट्रंप ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, वह मुझसे मिलने अगले सप्ताह आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बैठक के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो क्वाड समिट में भाग लेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। ये चौथा क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा, जो विल्मिंगटन, डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अवैध रूप से निजी संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है, जो देश भर में 1 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगी। अदालत ने उन राज्यों की बुलडोजर न्याय की प्रथा पर रोक लगाई है, जहां सरकारी आपराधिक मामलों में अपराधियों की आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों को ध्वस्त करती है। अदालत अब 1 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को अदालत ने खारिज किया, जिसमें कहा गया था, ये आदेश कानूनी रूप से स्वीकृत विध्वंस को प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा, अगर हम आपसे अगली सुनवाई तक रुकने को कहें तो आसमान नहीं गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, ये आदेश सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, रेलवे ट्रैक और जल निकायों पर अतिक्रमण हटाने पर लागू नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर में बुधवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हुआ, जो अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद पहली बार हो रहा है। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अधिकारियों ने बताया। ये जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहला विधानसभा चुनाव है और पिछले 10 सालों में विधानसभा के चुनाव का पहला मौका। सभी व्यवस्थाएं, जिसमें सुरक्षा संबंधित इंतजाम भी शामिल हैं, पूरे कर लिए गए हैं और सुबह 7 बजे से ही
24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव के पहले चरण में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर स्थित जम्मू और कश्मीर के 7 जिलों के लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के बीच कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप मर्डर मामले को लेकर 1 महीने लंबे विरोध के बाद समझौता होने के 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने मंगलवार दोपहर को कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को पद से हटा दिया। विनीत गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। गोयल को पश्चिम बंगाल के विशेष कार्यबल एसटीएफ का एडीजी और आईजीपी बनाया गया है। सोमवार रात की बैठक में जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल और मुख्यमंत्री ने मंगलवार शाम 4 बजे तक विनीत गोयल को हटाने पर सहमति जताई। करीब 3:30 बजे सरकार ने घोषणा की कि मनोज कुमार वर्मा, जिन्हें संकट प्रबंधक के रूप में जाना जाता है, कोलकाता पुलिस के नए प्रमुख होंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के अस्थायी उत्तराधिकारी के रूप में अतिशी के चयन को दिल्ली के लिए बहुत ही दुखद दिन करार दिया। मालीवाल ने अतिशी के परिवार द्वारा आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए दायर की गई याचिकाओं का भी हवाला दिया। इसके जवाब में आप ने मालीवाल से इस्तीफे देने की मांग की और उन पर आरोप लगाया कि वो आप द्वारा राज्यसभा में भेजे जाने के बावजूद बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। दिल्ली विधानसभा में आपके मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने कहा कि यदि मालीवाल को राज्यसभा में बने रहना है तो उन्हें बीजेपी से टिकट लेने चाहिए। यदि मालीवाल को थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देना चाहिए और बीजेपी टिकट पर राज्यसभा का रास्ता अपनाना चाहिए, पांडे ने कहा। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने जज अभिषेक त्रिपाठी द्वारा कथित उत्पीड़न के चलते रेलवे ट्रैक पर बैठकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन सदर पुलिस कर्मियों ने समय रहते उनकी जान बचा ली। जज त्रिपाठी ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वीडियो में कुमार ने बताया कि जज ने उन्हें बार बार अपने कक्ष में बुलाया, गालियां दी और धमकी। इसके बावजूद उनके सहयोगियों ने उन्हें ट्रैक छोड़ने के लिए मना लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार ने हाल ही में बाइक चोरी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, लेकिन जज त्रिपाठी ने उन पर निर्दोष लोगों को हिरासत में लेने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इन आरोपों से परेशान होकर कुमार ने आत्महत्या करने की कोशिश की। हाल ही में अपने प्रतिद्वंदी को नग्न कर सड़कों पर दौड़ाने वाले रोडी शीटर पवन गौड़ा को बेंगलुरु सिटी पुलिस ने मंगलवार तड़के भागने की कोशिश करते समय गोली मार दी। पवन द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को नग्न करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। बेंगलुरु के डीसीपी पश्चिम एस गिरीश ने बताया, एक शूटआउट में पवन उर्फ कड़वू नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई। वो राजगोपाल नगर पुलिस थाने का रोडी शीटर है और कई मामलों में शामिल रहा। डीसीपी गिरीश ने आगे कहा, ऑपरेशन के दौरान पवन ने कामाक्षी पालिया के हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया और भागने की कोशिश की। इंस्पेक्टर सुब्रमणी ने चेतावनी के लिए गोली चलाई, लेकिन पवन भागता रहा। इसके बाद पुलिस ने उसकी टांग में गोली मारकर उसे रोक दिया। लेबनान में पेजर विस्फोट से 9 की मौत, 2800 घायल। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में अवैध बुलडोजर विध्वंस पर 1 अक्टूबर तक लगाई रोक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू।
आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर मामले पर हंगामे की दी। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। स्वाति मालीवाल ने अतिशी को आतंकी समर्थक कहा। आपने मालीवाल को बीजेपी का पिट्ठू बताया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।